वेलकम एवरीवन टू जेई वाला लेक्चर थर्ड में। तो आज हम लोग देखेंगे पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ, उससे आगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ हम लिख के रख चुके हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर स्टील रॉड 30 मिलीमीटर इंटू 30 मिलीमीटर इन सेक्शन कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन, कैलकुलेट द शॉर्टनिंग इन ए लेंथ ऑफ 50 मिलीमीटर, ई इक्वल टू 2.14 इंटू 10 का पावर 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, हम ऑप्शन यहाँ दिए नहीं है, तो हम लोग उसको वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा में। तो यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है कि हम लोग को शॉर्टनिंग ऑफ लेंथ निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो डेल्टा एल होता है। तो डेल्टा एल निकालने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन या कौन सा फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, कैपिटल ई, कोई जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद करने का। ठीक है, कैपिटल ई होता है क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन सिग्मा बाय ई। शॉर्टनिंग इन लेंथ दिया हुआ है तो मतलब यहाँ पर ये लोड को नहीं बोल रहा है कि ये कंप्रेसिव है या टेंसाइल है। तो जब शॉर्टनिंग है तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि शॉर्टनिंग किसके कारण से होता है, तो कंप्रेसिव लोड के कारण। तो मतलब ये जो लोड है ये कंप्रेसिव लोड है, तो लिख देते हैं सिग्मा सी बाई ई सी, ये हो गया। तो सिग्मा सी को हम लिख सकते हैं एफ बाई ए और ई सी को लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल। इसको अगर थोड़ा सॉल्व करोगे या सिंप्लीफाई करोगे तो एफ एल बाई ए डेल्टा एल। अब ये हमको आ गया कि ई इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल। तो डेल्टा एल यहाँ आ जाएगा, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एल बाई ए ई। बस हो गया फॉर्मूला। ये सब चीज याद रखने का जरूरत नहीं है, तो हर चीज को कितना हम लोग याद रखेंगे। तो बेसिक चीज जो है उसको याद रखो कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फिर तुरंत हो जाएगा। अब डेल्टा एल का फॉर्मूला हमको निकल चुका है, तो डेल्टा एल अब प्रॉब्लम बनाते बनाते ये सब ऑलरेडी याद हो ही जाता है। तो एफ का मान हम लोग लिख लेते हैं, एफ इक्वल टू कितना है, तो 200 किलो न्यूटन, ये हो गया इनटू लेंथ ऑफ द बार 50 मिलीमीटर, ये हो गया 50 मिलीमीटर। तो 50 मिलीमीटर है और हम लोग को ई जो दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा 0.05 मीटर। 1000 से सिंपली डिवाइड कर देंगे या 10 का पावर -3 से इंटू कर देंगे। अब इसके बाद एरिया, तो ये स्क्वायर बार है तो 30 मिलीमीटर इंटू 30 मिलीमीटर यानी 0.03 इंटू 0.03, ये हो गया एरिया इंटू ई, तो ई हो गया 2.14 इंटू 10 का पावर 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब ये ऑलरेडी यहाँ पर कट जाएगा किससे, तो ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर है, तो इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम नहीं लिखे, फिर से हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये मीटर तो मीटर स्क्वायर और यहाँ पर ई हो गया 2.14 इंटू 10 का पावर 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये किलो न्यूटन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो शॉर्टनिंग इन लेंथ मीटर यूनिट होगा, तो 1 मीटर हमको बच गया। बाकी इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा एल का वैल्यू क्या आएगा देख लेते हैं, 200 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.03 इंटू 0.03 इंटू 2.14 इंटू 10 का पावर 8। तो ये आ गया 5.19 इंटू 10 का पावर -5 मीटर। इसको अगर मिलीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मिलीमीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.19 10 का पावर -2
मिलीमीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 जीरो इसमें से हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.0519 मिलीमीटर, दैट इज द आंसर। तो शॉर्टनिंग इन लेंथ बोला है, तो ये हो गया शॉर्टनिंग इन लेंथ, ये हो गया। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा कंपोजिट बॉडी को लेकर के देखने जा रहे हैं, जिसमें 2 या 3 बॉडी अटैच रहता है, और उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे चेंज इन लेंथ या स्ट्रेच, जो भी हम लोग क्वेश्चन में रहेगा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, इसमें अब तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा प्रॉब्लम था कि हम लोग को शॉर्टनिंग इन लेंथ ई लिख करके डेल्टा एल निकालनी है, और यहाँ पे सारा वैल्यू बैठा के इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन में। तो एक कॉपर बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब थ्रू आउट ए से लेके डी तक का क्रॉस सेक्शन एरिया 1000 मिलीमीटर स्क्वायर है, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस एज शोन। तो एक्सियल फोर्स यहाँ पर दिखा रहा है 50, 80, 20, 10। ये है फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द बार, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर 90 गीगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग को टोटल इलोंगेशन ए से लेकर डी तक में क्या प्रोड्यूस हुआ ये हमसे जानना चाह रहा है। तो हम लोग इसको बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अब चेंज होगा, मतलब कंसेप्ट थोड़ा सा बढ़ेगा। क्या चीज़ है, तो जैसे यहाँ पर ए बी देख रहे हैं, बी सी देख रहे हैं, सी डी देख रहे हैं, तो स्ट्रेस निकाले या स्ट्रेन निकाले हमको तो फोर्स चाहिए। तो फोर्स यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 80 है, तो अलग अलग दिख रहा है। यहाँ 20 अलग दिख रहा है, यहाँ 10 अलग दिख रहा है। तो ऐसा क्यों दिख रहा है, तो जब भी इस टाइप से दिखाई दे तो ये समझना है कि ये ए बी, बी सी और सी डी ये 3 अलग अलग कॉपर मेंबर है, और तीनों को ज्वाइन करके एक ये बार बन गया है। तो ऐसा ही बार को हम लोग कंपोजिट बार बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये तीनों को अलग अलग कर देंगे। पहला स्टेप यही है। तो हम तीनों को पहले अलग कर देते हैं। कैसे अलग करेंगे, तो नंबरिंग कर दिए कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो कैसे अलग करेंगे ये देखना है। तो ये 1 के नीचे पहले 1 को बना लिए, ये 1, फिर यहाँ पर 3 के नीचे 3 को बना लिए, और फिर यहाँ पर 2 के नीचे 2 को बना लिए। ये बनाने के बाद हम लोग फोर्स दिखाएंगे कि 1 में कितना लग रहा है, 2 में कितना लग रहा है, 3 में कितना लग रहा है। इसको ध्यान से समझोगे, यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं। तो हम लोग कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 बॉडी से। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 50 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है, बॉडी से दूर जा रहा है ना टेंसाइल फोर्स। तो 50 किलो न्यूटन यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर कितना लगेगा, तो अब यहाँ पर बात को याद करना है। हम टेंसाइल फोर्स में क्या बोले थे कि टेंसाइल फोर्स ऑलवेज ओकर इन पेयर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड बोथ आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो मतलब इधर 50 किलो न्यूटन है, तो इधर भी 50 किलो न्यूटन होना चाहिए। तो यहाँ 50 किलो न्यूटन इंडिकेट कर दिए, पहला बॉडी हो गया। अभी सेकंड बीसी पोर्शन का भी टच भी नहीं करना है, ठीक है। अब थर्ड में चले जाते हैं। तो थर्ड में क्या देख रहे हैं, तो 10 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स बाहर से लग रहा है। तो कंप्रेसिव फोर्स में भी तुमको बोला गया है कि टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स दोनों पेयर में लगता है इक्वल मैग्नीट्यूड का, और कंप्रेसिव लेकिन पुश करता है। तो ये यहाँ पर टुवर्ड्स द बॉडी, तो इधर से भी कितना लगना चाहिए, 10 किलो न्यूटन। ये हो गया। अब हमको बॉडी 2 पर फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो बॉडी 2 पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो यहाँ पर कितना फोर्स दिख रहा है, 80 किलो न्यूटन। दोनों से लेके कर सकते हैं, लेकिन जो आसान लगे उससे करो तो गलती नहीं होगा। तो 80 किलो न्यूटन यहाँ पर दिख रहा है कि इधर जा रहा है,
तो 80 में से हम कितना यहाँ दिखा दिए, 50 को यहाँ शो कर दिए, यानी 80 माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा, 30 किलो न्यूटन। तो 30 किलो न्यूटन आ गया, और डायरेक्शन किधर रहेगा, तो इधर ही की ओर जाते हुए। तो यहाँ पर 30 किलो न्यूटन कंप्रेसिव इस डायरेक्शन में बॉडी 2 के लिए। तो इधर से भी कितना लगना चाहिए, 30 किलो न्यूटन। तो ये इधर से भी 30 किलो न्यूटन लग गया। चेक करना है तो यहाँ से चेक कर दो, तो इस जंक्शन पे कितना है, 20 किलो न्यूटन इधर की ओर जा रहा है। इस दोनों को ऐड करके देखो, तो इसका डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो ये अगर पॉजिटिव लोगे तो ये निगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। तो यानी क्या हो जाएगा, -30 प्लस 10, तो -20, मतलब इधर की ओर। तो देखो 20 यहाँ पर है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, तो इससे देखो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट तुमको हम बता देते हैं कि ये 80 किलो न्यूटन और ये 20 किलो न्यूटन क्या चीज है, 20 किलो न्यूटन इज नॉट द फोर्स एक्टिंग ऑन द मेंबर CD, और ना ही 20 किलो न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मेंबर BC। ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि ये 20 किलो न्यूटन CD का फोर्स है या 20 किलो न्यूटन BC का फोर्स है, नहीं, 20 किलो न्यूटन है क्या, तो 20 किलो न्यूटन इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन मेंबर CD एंड BC। CD और BC पर जो फोर्स लग रहा है उसी का रिजल्टेंट 20 किलो न्यूटन है। जोड़ के देखो 20 किलो न्यूटन आ रहा है। उसी तरीका से ये 80 किलो न्यूटन जो है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन मेंबर 1 एंड 2, यानी इस दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर 80 किलो न्यूटन है। दोनों को जोड़ेंगे तो 80 दिख रहा है। तो ये चीज को याद रखना है। और इसमें स्ट्रिक्टली फिर से हम एक बार बता देते हैं। पहले इसका करने का तरीका क्या है, तो दोनों किनारे वाला बॉडी से इस मेंबर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 50 दिखा तो 50 टेंसाइल, यहाँ क्या है उसको नहीं सोचना है, याद रखना है कि ये टेंसाइल है तो पेयर में होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। तो 50 यहाँ दिखा दिए। उसी तरह से फिर बाद इस किनारे में चले गए, 10 यहाँ दिख रहा है तो 10 यहाँ भी दिखा दिए। फिर बीच वाला में आ गए 30-30 ऐसे करके दिखा दिए। बाकी लेंथ वगैरह अब दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लोग को टोटल इलोंगेशन पूछ रहा है। तो टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा, तो टोटल इलोंगेशन डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस, देखो इसका लेंथ बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लिए हैं। 2 मेंबर में देख रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो इसका लेंथ तो घटेगा, तो इसको प्लस नहीं लेकर के इसको माइनस ले लो, क्योंकि ओवरऑल हमको तीनों मिला के निकालना है। तो जो घट रहा है उसको माइनस लेंगे, डिक्रीज हो रहा है, और जो इलोंगेट यानी बढ़ रहा है उसको प्लस में ले लेंगे। तो माइनस डेल्टा L2। इसी तरीका से थर्ड बॉडी में भी कंप्रेसिव है, तो माइनस डेल्टा L3। अभी जस्ट इससे प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग क्या देखे थे, डेल्टा L इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू सिग्मा बाई, ये याद रखना, उससे निकाल लोगे तो डेल्टा L इक्वल टू FL बाई AE। तो यहाँ पर जो है सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा L1, तो ये पहला बॉडी है, तो F1 हो जाएगा 50 इंटू L1 दिया हुआ है 0.5, ये डिवाइडेड बाय A। तो A हम लोग का कितना हो जाएगा, तो A यहाँ से हम लोग लिख देंगे 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1000 इंटू 10 का पावर -6 इंटू E, तो E हो गया 90 गीगा न्यूटन, तो 90 इंटू 10 का पावर 6 ये हो गया। इसी तरीका से माइनस डेल्टा L2, तो डेल्टा L2 इसके लिए 30 इंटू लेंथ L2 1.4 बाई, ये सब में सेम ही है, तो 1000 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 90 इंटू 10 का पावर 6 माइनस डेल्टा L3, तो 10 इंटू
1.0 by 1000 into 10 का पावर -6 into 90 into 10 का पावर 6 इस टाइप से वैल्यू पुट कर देंगे। तो लगभग सब में डिनोमिनेटर तीनों का हम लोग का सेम है, क्योंकि ए और ई तीनों ए बी बी सी सी डी कॉपर का है, इसलिए ए ई कॉन्स्टेंट है। चाहते तो इसको कॉमन भी लेके बाहर निकाल सकते हो, या नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो, जिस तरह से अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं ये कितना आएगा। तो 50 इंटू, अगर यूनिट का अगर बात करेंगे तो तुम सॉल्व करके भी देखोगे, अगर यूनिट बैठा करके तो ये मीटर ही है। अब तो इसको आप कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा कैलकुलेट करने से। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 0.5 माइनस 30 इंटू 1.4 माइनस 10 इंटू 1 a whole divided by 1000 इंटू 90, और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया है। तो ये आ रहा है 3 इंटू 10 का पावर -4, ये हो गया मीटर। तो ये माइनस साइन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है द ओवरऑल लेंथ ऑफ द मेंबर ए टू डी विल डिक्रीज नॉट इंक्रीज, इसीलिए यहाँ पर डिक्रीज हो गया। इसको मिलीमीटर में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 इंटू 10 का पावर -1 मिलीमीटर, 1000 से मल्टीप्लाई, दैट इज डेल्टा एल इक्वल टू -0.3 मिलीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो हेंस लेंथ विल शॉर्टन बाय 0.3 मिलीमीटर। अब यहाँ पर माइनस साइन देने का कोई जरूरत नहीं है। अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का सवाल आ सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है तुमको ओवरऑल ना पूछ करके सिर्फ एक पर्टिकुलर मेंबर ही का पूछ देगा कि सपोज करो कि बीसी मेंबर में क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, तो फोर्स दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, फोर्स बाय एरिया निकाल लेंगे स्ट्रेस। तो इस टाइप से आता है, तो इसलिए हम उसको ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए, थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप से बनाए, ताकि तुमको पूरा ओवरऑल एक कंसेप्ट मिल जाए। तो ऑब्जेक्टिव में अगर मान लो पूछ देता है किसी एक मेंबर का पर्टिकुलरली कि सीडी में क्या हुआ, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 मेंबर है, स्ट्रेस पूछा तो फोर्स है, एरिया है। अगर इलोंगेशन पूछा तो सिर्फ डेल्टा L3। अगर पहला ही का पूछा तो ये मतलब मेरा इंटेंशन है कि कैसे इसको ब्रेकअप करते हैं ये सीख लो, और फिर जो पार्ट पूछे वो निकाल दो। अगर ये ओवरऑल पूरा ही ऐसे पूछ दिया तो पूरा भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत कम टाइम में बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें 1-2 क्वेश्चन हम मिला दिए हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग का एक प्रॉब्लम में हो जाए। इंटेंशन है कि कम से कम प्रॉब्लम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर ले, ताकि हम लोग का सिलेबस भी तेज़ी से आगे बढ़े। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है। तो ए मेंबर ए बी सी डी एक मेंबर है, इज लोडेड एज शोन बिलो। ये इस पर लोड है और ये शोन बिलो जैसे डायग्राम में दिख रहा है। कैलकुलेट फोर्स पी नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम, यानी पहला सवाल है कि ये पी को फाइंड आउट कीजिए जो नेसेसरी इक्विलिब्रियम को या इक्विलिब्रियम में ला दे। दूसरा सवाल है टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार, ए से लेकर डी तक का टोटल इलोंगेशन। तो ठीक है, पहले हम लोग पी को ही निकाल लेते हैं। तो देखो पी को निकालने के लिए हम लोग 2 कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। एकदम से सिंपल कंसेप्ट, पहला सॉल्यूशन सबसे सिंपल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ये लगा देंगे, इजीली निकल जाएगा। तो देखते हैं लगा करके तो क्या होगा। सिंस द मेंबर ए बी सी डी इज इन इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम देयरफॉर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब फोर्स का डायरेक्शन पे खाली ध्यान रखना। क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं। तो मान लो साइन कन्वेंशन में कुछ भी मान सकते हैं। इधर का फोर्स को हम निगेटिव ले लिए, इधर जाने वाला फोर्स को पॉजिटिव ले लिए। तो क्या हो जाएगा? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 में यहाँ पर 60 किलोमीटर इधर जा रहा है, तो ये माइनस पी राइट हैंड साइड जा रहा है, तो प्लस पी 550 लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, माइनस 550 200 राइट हैंड साइड जा रहा है, तो प्लस 200 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके देख लो तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो 550, ये भी इधर जाएगा तो प्लस 60 और माइनस 200। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 200 चला के तो 350 और 60 करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से। 550 प्लस 60 माइनस 200 तो 410। तो P इक्वल टू आ गया इसमें 410 किलो न्यूटन। तो एक तो ये तरीका हो गया जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। जब भी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बात बोले तो इस तरह से तुम कर सकते हो। बात समझ गए? और अगर हम लोग जो प्रीवियस सवाल किए थे उस तरीका से भी हम लोग जा सकते हैं। तो कैसे कर लेंगे? तो यहाँ पर एक लाइन खींच लिए, एक लाइन खींच लिए और चेक भी हो जाएगा। देख लो वो भी जान जाओगे। ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे नंबरिंग कर दिए। पहला बॉडी यहाँ पर हो गया कितना? 60। बात को याद करते रहोगे। क्या बोलते हैं? टेंसाइल है तो इधर भी 60 होना चाहिए। यहाँ पर 60। फिर तीसरा बॉडी को बना लिए, तीसरा बॉडी को यहाँ पर 200 किलो न्यूटन, तो यहाँ भी 200 किलो न्यूटन। इसके बाद बीच वाला बॉडी को बना रहे हैं 1, 2 और तीसरा बॉडी, ये तीसरा बॉडी है 3 और दूसरा बॉडी को यहाँ बना रहे हैं। तो चूंकि अब यहाँ पर तो P है जो अननोन है, तो इधर से हम लोग काम करेंगे। तो देखो 550 में से 200 यहाँ दिखा दिए कि यहाँ चला लग रहा है, तो 550 माइनस 200 तो कितना हो जाएगा? तो 350 फोर्स बचा जो यहाँ पर ऐसे लग रहा है। तो ये कंप्रेसिव है, इधर भी 350 ही होना चाहिए। तो ये 350 इधर भी। अब हम क्या बोले थे कि जंक्शन में हमारा ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। तो P इज द रिजल्टेंट ऑफ 60 प्लस 350 किलो न्यूटन। ये दोनों का रिजल्टेंट P है। तो आप देख लो डायरेक्शन दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो P इक्वल टू 60 प्लस 350 दैट इज 410 किलो न्यूटन। तो ये क्लियर है दोनों तरीका से। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी से बना ले। ओरली भी तुम बना सकते हो। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 350 और प्लस 60 तो 410। तो P हो जाएगा 410। ये ओरली हम लोग बना देंगे, या टिक मार सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो इसको बहुत इजी में बनाना है। अब दोनों कंसेप्ट अगर मैकेनिक्स ठीक से जानते होगे तो उसमें ये इक्विलिब्रियम से हम लोग बना रहे हैं, उसी मैकेनिक्स से ये कंसेप्ट लिए हैं। ये चीज़ है। और या नहीं तो अभी जो कंसेप्ट सीखे हैं उस कंसेप्ट से ऐसे ब्रेक करके बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये कब जरूरी हो जाता है? जब हमको स्ट्रेस निकालने बोल दिया जाता है कि फाइंड द स्ट्रेस इन मेंबर ए बी, या जैसे इसमें दूसरा सवाल पूछ दिया टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार, तो उस सिचुएशन में ये करना जरूरी रहता है। तो क्या ठीक है, हम लोग ये कर लिए हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। टोटल इलोंगेशन निकाल देते हैं। तो फर्स्ट वाला को मिटा देते हैं। ये पोर्शन को सिर्फ मिटा रहे हैं, ये इसको भी मिटा दिए। यहाँ पर
का भी मिट गया। यहाँ पर कितना होगा, तो 60 किलो न्यूटन यहाँ पर फोर्स लग रहा था 60, तो ये 60 किलो न्यूटन यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमको क्या निकालना है, टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार। तो टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार पहले ही के जैसा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल लिख लेंगे, डेल्टा L1 क्योंकि टेंसाइल पॉजिटिव है। इसके बाद यहाँ पर ये सेकेंड वाला में कंप्रेसिव है तो लेंथ डिक्रीज करेगा तो माइनस डेल्टा L2, फिर इसमें लेंथ इंक्रीज किया तो प्लस डेल्टा L3, ऐसे लिख लो। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डेल्टा L इक्वल टू PL बाई ए, PL बाई ए। जिस चीज़ से तुम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हो वो नाम अपना सिंबल रखो यार, ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है, तो अगर बहुत छोटा में जाएंगे तो डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर देंगे, नहीं अगर डाउट हो या गलती होने का चांसेस बन सकता है तो एक बार एक्सप्रेशन को लिख लो फिर सबका वैल्यू को पुट कर लो। तो प्रैक्टिस के टाइम में थोड़ा सा पूरा लिख के करो ताकि कंसेप्ट दिमाग में सेट हो जाए। तो यहाँ पर डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, तो इसको मान लो कि ठीक है ये F1 है, ये क्या है तो ये F2 है, और ये क्या है तो ये इसको F3 है। इस टाइप से अपने से मान लो, ये लेंथ L1 800 मिलीमीटर, ये L2 1000 मिलीमीटर, ये L3 600 मिलीमीटर, इस टाइप से अपना मान सकते हो। ये चीज़ है, न्यूमेरिकल बनाने में फ्री ऑफ बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन में नहीं रहो, अपने से भी तुम कुछ कुछ मान के बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 L1 बाई A1 E1 माइनस F2 L2 A2 E2 प्लस F3 L3 A3 E3। अब देखो यहाँ पर E एक ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, मेंबर ए बी हो, मेंबर बी सी हो, मेंबर सी डी हो, सबके लिए ई इतना ही लेना है। यानी E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू ई, ये यहाँ पर हो जाता है क्लियर। अगर अलग रहता तो क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिए रहता कि ये जो है अलग है, तो ये हम यहाँ पर कर दिए, ये इक्वल टू, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा, कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद लेंथ हमारा सबका अलग अलग है। ये जो देख रहे हैं ना 600 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, यूनिट से पहचान रहे हैं। यहाँ पर 2400 मिलीमीटर, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, 1200 ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अब ये दिया ही हुआ है तो डायरेक्ट अब यूनिट का रहेगा तो यूनिट सबको मीटर में चेंज कर देंगे। तो मिली ये लेंथ है तो इसको सिर्फ 1000 से डिवाइड करेंगे। ये एरिया है तो 10 का पावर -6 से इंटू करेंगे या नहीं तो 1000 इंटू 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर पावर 2 है, 2 बार मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा L इक्वल टू हम यहाँ E1 को कॉमन लिख दे रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू बैठा दिए 200 गीगा न्यूटन, तो 200 इंटू 10 का पावर 9। तो किलो न्यूटन में अगर लिखना चाहेंगे तो 10 का पावर 6 कर दिए, ये हो गया 10 का पावर 6। और डेल्टा है तो लास्ट में यूनिट मीटर ही होगा। F1 का वैल्यू पुट करो, F1 60 किलो न्यूटन तो 60 लिख दिए। इसके बाद L1 800 मिलीमीटर तो 0.8 बाई A1, तो A1 600 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 600 इंटू 10 का पावर -6 माइनस F2, तो F2 हो गया यहाँ पर 350 किलो न्यूटन इंटू लेंथ हो गया 1000 मिलीमीटर, मतलब 1 मीटर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया 2400, 10 का पावर -6 हो गया, प्लस F3 हो गया 200 किलो न्यूटन इंटू लेंथ तो 0.6 मीटर, होल डिवाइडेड बाय एरिया तो 1200 इंटू 10 का पावर -6 मीटर। अब देखो 10 का पावर -6 तीनों में है, यहाँ पर भी है, ये कट ही जाएगा। तो डेल्टा L इक्वल टू, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 1/200 इंटू 60 इंटू 0.8 होल डिवाइडेड बाय 600 माइनस 350
350 into 1 divided by 2400 plus 200 into 0.6 whole divided by 1200। ये हो गया। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1.708। तो राउंड ऑफ करोगे तो 1.71 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो मिलीमीटर में ये कितना हो जाएगा? तो दैट विल बी इक्वल टू 1.71 10⁻⁻1 मिलीमीटर। दैट विल बी इक्वल टू 0.171 मिलीमीटर। तो ये पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ? लेंथ यहाँ इंक्रीज किया, एक्सपैंड किया है। तो ये हो गया पॉजिटिव। तो लिख देंगे क्या? हेंस मेंबर या बार कुछ भी बोल सकते हो। मेंबर ABCD will elongate by 0.171 मिलीमीटर। ये आ गया। तो इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये है, दोनों तरीके से तुमको इसमें बता दिया गया था और फिर हम लोग इसको ये मेथड से बना लिए, अलग अलग कर दिए। ये सब जंक्शन पॉइंट है, अलग अलग करके उसको सॉल्व कर लिए। इसमें हम कुछ और भी प्रॉब्लम बनाएंगे जो पूछा जाता है कि रिएक्शन वगैरह सपोर्ट का निकालने के लिए तो दोनों एंड से फिक्स्ड है। इस टाइप का मेंबर तुमको पूछा भी जाता है कि ये मेंबर है और यहाँ पर ये फिक्स्ड है और इसमें तुमको रिएक्शन जो है ये पूछने को कभी कभी आ जाता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोगे और सब्सक्राइब भी कर दोगे जो लोग नए हैं या नहीं किए हैं।